सुशांत सिंह राजपूत वाले केस से जुड़ी एक ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि दिशा सालियान मामले के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिससे उम्मीदें अब ये लगाई जा रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कुछ न कुछ सुगबुगाहट अब और बढ़ेगी। और ठीक इसी वक्त रिया चक्रवर्ती हमारे देश की अदालत में एक गुहार लगाती हैं कि उन्हें विदेश जाना है। 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक वो दुबई में रहेंगी और इसके लिए उन्हें उनका पासपोर्ट वापस दे दिया जाए। आप सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया चक्रवर्ती का नाम आने के बाद उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था और उनका पासपोर्ट भी जब्त हुआ था और तब से अब तक वो कभी भी देश के बाहर नहीं गई हैं। लेकिन ठीक इसी समय जबकि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाती है, ठीक उसी समय एक आवेदन जाता है, एक गुहार लगाई जाती है रिया चक्रवर्ती की तरफ से कि उन्हें उनका पासपोर्ट वापस चाहिए। मैं आपको बता दूं कि उन्हें अब पासपोर्ट वापस दे दिया गया है, लेकिन उसकी एक शर्त रखी गई है और शर्त यह है कि जब 2 जनवरी तक वो बाहर रहेंगी तो 4 जनवरी के दिन उन्हें अपना यह पासपोर्ट अदालत में वापस जमा कराना होगा और साथ ही 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच वो दुबई में कौन सी जगह पर रुकेंगी, कौन कौन से जगह पर जाएंगी, ये सारी डिटेल्ड जानकारी उनको अदालत को देनी होगी और वो दे चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप खुद ज़रा गौर फरमाइए कि 3 साल तक रिया चक्रवर्ती को ज़रूरत नहीं हुई कि वो विदेश जाएं, लेकिन जैसे ही ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन होता है उसके आसपास ही ये सारी सुगबुगाहट शुरू होती है। अब कहा यह जा रहा है कि अब उनका एक कोई नया बॉयफ्रेंड भी बन चुका है। दुबई जाने के पीछे मकसद तो बताया गया है कि कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है, लेकिन क्या रिया वहाँ पर किसी से मिलने वाली हैं? क्या कोई है जो उनकी मदद करने वाला है? क्या उन्हें अब ये लग रहा है कि इस एसआईटी के गठन के बाद इस मामले में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए उन्हें किसी और तरह की मदद की ज़रूरत पड़े? ये तमाम बातें हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। दोस्तों, इस सब के बीच एक और बात जो आपसे कोई कहेगा नहीं, लेकिन वो आपको दिख भी रही है और दिखनी भी चाहिए कि हम इस समय दिसंबर 2023 में बैठे हैं, अप्रैल 2024 के आसपास चुनाव होने हैं। तो क्या इस मामले को दोबारा से उठाने का मकसद एक खास पार्टी के लिए लोगों में नाराज़गी पैदा करना है? क्योंकि आप जानते हैं कि दिशा सालियान वाले मामले में, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कौन कौन से नाम थे जो निकल कर आए थे और कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने ये कहा था हमारे पास सबूत हैं। हालांकि बाद में सब फुस्सी बम साबित हुए, क्योंकि कोई कुछ ऐसा पेश नहीं कर पाया जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा इस पूरे मामले में चेंज आया हो। लेकिन आप सोचिए, इस टाइमिंग को देखिए ज़रा कि एक तरफ चुनाव होने हैं, एसआईटी का अनाउंसमेंट होता है और इस एसआईटी के अनाउंसमेंट के साथ ही रिया चक्रवर्ती बाहर भी जा रही हैं। तो तमाम चीज़ें जो एक साथ हो रही हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है? कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस मामले में कुछ पॉलिटिशियंस का ऐसा इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से जो सरकार का रुख रहा है वो बड़ा सिलेक्टिव रहा है। आप देखिए, किसी समय पर एकदम से एक्टिव हो जाती हैं सारी एजेंसीज, बात होने लगती है सुशांत सिंह राजपूत केस की, दिशा सालियान केस की, सालों बाद से एसआईटी बन जाती है, फिर अचानक ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो क्या इस पूरे मामले का इस्तेमाल किन्हीं राजनीतिक समीकरणों को ठीक करने के लिए किया जाता है, या किन्हीं लोगों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है, या जनता के बीच छवि बदलने के लिए किया जाता है, या ये वो गाजर है जो हमारी तरफ लटकाया गया है, जो हमें मिलेगा कभी नहीं लेकिन लटकता रहेगा? बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब इंसाफ मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है। और बात जब हम दिशा सालियान की करते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत मामले का जिक्र न हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यही कहा गया बार बार कि जिस वक्त दिशा सालियान के साथ वो हादसा हुआ उस वक्त सुशांत को झटका लगा था, कहा ये तक गया कि वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। तो क्या कुछ ऐसा था जो उन्हें परेशान कर रहा था, और क्या वो एसआईटी वो सच सामने रख पाएगी?
और अगर एसआईटी ये सच सामने रखती है तो क्या कुछ नए लोगों पर उंगलियां उठेंगी, कोई नई गिरफ्तारियां होंगी, कुछ नए ऐसे बयान सामने आएंगे जो अभी तक सामने नहीं आए हैं? आखिर इस एसआईटी के गठन का मकसद क्या है? क्या सिर्फ इस मामले को चुनाव तक गर्म रखना है ताकि पार्टी विशेष के प्रति या तो नाराजगी पैदा की जा सके या फिर एक सिंपैथी क्रिएट की जा सके, या जनता को ये दिखाया जा सके कि देखो काम चल रहा है, हमने तो एसआईटी भी बना दी है? कितनी कारगर होने वाली है एसआईटी? ये कितने लोगों को बुलाने वाली है? मीडिया में कितने अपडेट्स बाहर आएंगे? किस किस के बारे में बताया जाएगा? क्या एसआईटी ने अपना कोई प्लान ऑफ एक्शन शेयर किया है? और अगर प्लान ऑफ एक्शन बना भी है तो क्या वो मीडिया से शेयर किए जाने लायक है? क्या ऐसा करके वो कुछ लोगों को आगाह तो नहीं कर देंगे? ये तमाम सवाल हैं जो इस समय लोगों के दिमाग में कौंध रहे हैं और कौंधने भी चाहिए, क्योंकि दिशा सालियान वाला मामला, जिसका सीधा कनेक्शन माना जाता है सुशांत सिंह राजपूत मामले से हो सकता है, और लोग उसके प्रति कितना इच्छुक हैं, कितना इंतज़ार कर रहे हैं इतने सालों से, जिसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। आप सोचिए कि पूरे देश में इतना बड़ा तमाशा हुआ, इस पूरे मामले का असर चुनाव में भी पड़ा, पार्टी विशेष को फ़ायदा भी हुआ, पार्टी विशेष को नुकसान भी हुआ। मैं उन राजनीतिक डिस्कशन में जाना नहीं चाहता, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मामले को किस तरह से राजनीति में इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने अपना फ़ायदा किया और कुछ लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन आप अब इस बात के भी गवाह बनने वाले हैं कि इस पूरे मामले में जो एसआईटी बनी है, क्या वो एसआईटी सिर्फ कागज़ पर बनकर रह जाएगी, या वाकई मूर्त रूप में कुछ चीज़ें सामने आएंगी, या कुछ ऐसा कहा जाएगा, बताया जाएगा जो अभी तक कहा नहीं गया है? क्या पिछली जांच टीम के जांच करने के तरीकों पर कोई सवाल उठेंगे? क्या उन तौर तरीकों पर गौर किया जाएगा जिससे अभी तक जांच चल रही थी, जिस तरह से अभी तक जांच चल रही थी? क्या किसी का इन्वॉल्वमेंट रहा है इसमें, मैनिपुलेशन में? क्या इन्हें मैनिपुलेट किया गया? क्या कोई है जिसके हाथ में डोर बंधी हुई है जो अभी भी मैनिपुलेट कर रहा है? क्या एसआईटी के गठन का मकसद सिर्फ जांच को आगे बढ़ाना है या किसी के ऊपर दबाव डालना है? ये तमाम बातें हैं, ये तमाम सवाल हैं, ये पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इन सवालों को पूछे जाने की आज ज़रूरत है। एसआईटी का गठन एक बहुत बढ़िया हेडलाइन बनती है, लेकिन उसके नीचे क्या है? एसआईटी का गठन तो हो गया, पर उससे जवाब कौन मांगेगा? कितने दिनों में जवाब मांगा जाएगा? क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है कि इतने समय के भीतर जवाब देना होगा? क्या कुछ सवालात तय किए गए हैं? क्या कुछ लोगों की लिस्ट बनी है? क्या उन लोगों से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट बनी है? क्या उनसे सवाल पूछे जाएंगे जो अभी तक बड़े बड़े दावे करते थे? क्या उन्हें बुलाया जाएगा जिन्होंने कहा था हमारे पास सबूत है? और क्या उनसे भी सवाल होंगे जिन्होंने कहा तो था हमारे पास सबूत है लेकिन कुछ पेश नहीं कर पाए? तो क्या वो जो अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने के चक्कर में थे, क्या उनसे भी सवाल होंगे? ये तमाम बातें, एक खबर का आ जाना एक तरफ, लेकिन उस खबर के नीचे बहुत कुछ चला करता है। ज़रूरत है सही जगह पर सही सवाल पूछने की, क्योंकि अगर सही जगह पर सही सवाल नहीं पूछे गए तो मामला गड़बड़ा सकता है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? जल्दी से मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरे सवाल पसंद आए हों, तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।